चीन के वुहान शहर में फैला एचएमपी वायरस भारत पहुंच चुका है। ये वो वायरस है जिसमें सबसे ज्यादा अटैक पर हैं छोटे बच्चे। इस वायरस को लेकर बड़ी खबर यह है कि एक ही दिन में कल भारत में इसके 6 केस सामने आ चुके हैं। बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता और चेन्नई भारत के 4 बड़े शहरों में ये वायरस पहुंच चुका है। राहत की बात यह है कि यहां सामने आए केस में सभी की हालत स्थिर है। सरकार के मुताबिक ये वायरस नया नहीं है और इसे लेकर सरकार पूरी तरह अलर्ट है। और अब सवाल ये कि हर बार वो खतरनाक वायरस जो पूरी दुनिया को संकट में डाल देता है, चीन से ही क्यों निकलता है? क्या ये चीन का कोई बायोलॉजिकल अटैक है? क्या चीन वायरस वॉर के जरिए दुनिया के देशों को कमजोर करने की साजिश करता है? दुनिया में आज फिर एक बार चीन से नए वायरस का डर है, जबकि आज भी पूरी दुनिया कोविड वायरस के कहर से उभरी नहीं। अमेरिका, यूरोप जैसे देशों का आर्थिक ग्रोथ आज भी खराब है। कई अफ्रीकी देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। भारत जैसे देशों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल चीन वायरस का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर करता है। ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर करना चाहते हैं ताकि सारी दुनिया चीन से डरे और चीन फिर कंट्रोल करे, बताए कि मुझे मालूम है हम तुम्हें कैसे कौन सी दवाई दे सकते हैं, कौन सी आपको इंजेक्शन दे सकते हैं, कौन सी एंटी वायरस दवाई दे सकते हैं। अब जो इस समय चीन के अंदर वायरस फैल रही है, अभी तो कह रहे हैं हाँ जी ये तो निमोनिया है। ये अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको पिछली बार बहुत जूते पड़े थे, अब वो खामोश बैठा हुआ, अभी तक कुछ नहीं बोल रहा। बड़ा सवाल ये कि बार बार चीन ऐसा क्यों करता है? चीन दुनिया का इकलौता देश जहां नियमों को लेकर पारदर्शिता नहीं। अमेरिका और यूरोपीय देशों से हमेशा चीन का 36 का आंकड़ा, और चीन वायरस के जरिए वहां की इकोनॉमी पर हमला करता है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कोविड वायरस को चीनी वायरस कहते रहे। ट्रंप ने चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर भी शुरू किया और इसलिए कहा जा रहा है कि चीन वायरस के जरिए दुनिया पर अटैक करता है। क्योंकि एचएमपी वायरस को लेकर दावा यह कि 2001 में पहली बार यह चीन में आया, लेकिन 23 सालों में वायरस का वैक्सीन क्यों नहीं बन नहीं पाया या बनाया नहीं गया? ये तमाम वो सवाल जिनके जवाब तलाशे जाने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन में एक बार फिर एक वायरस की दहशत फैली है और अब इस दहशत का असर भारत तक पहुंचने लगा है। चीन में एक बार फिर एक वायरस की दहशत फैली है और अब इस दहशत का असर भारत तक भी पहुंचने लगा है। धीरे धीरे भारत में एचएमपीवी वायरस पैर पसार रहा है और एक एक कर राज्यों में इसके मामले सामने आने लगे हैं। कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, यहां यह वायरस पहुंच चुका है और इससे निपटने की तैयारी की जा रही है। वायरस तेजी से फैल सकता है, इसको देखते हुए भारत सरकार अलर्ट है। वायरस की स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय, आईसीएमआर और एनसीडीसी नजर रखे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे देखते हुए एडवाइजरी जारी की है और कल स्वास्थ्य मंत्री ने भी बताया था कि कैसे भारत की इस पर पैनी नजर बनी हुई है। यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी। देश के हेल्थ सिस्टम्स और सर्विलेंस नेटवर्क्स किसी भी उभरते हुए हेल्थ चैलेंज के प्रति क्विक रिस्पांस देने के लिए सक्षम है और तैयार है। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर रखे। भारत में अब तक इस वायरस के 6 केस सामने आ चुके हैं।
बेंगलुरु में 2 मामलों के बाद गुजरात के अहमदाबाद में भी 2 महीने के एक बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही तमिलनाडु में भी 2 बच्चों में HMPV वायरस की पुष्टि हुई है। इसमें से एक चेन्नई का मामला है तो दूसरा सलेम जिले का। सरकार ने बताया कि दोनों की स्थिति स्थिर है और दोनों पर निगरानी रखी जा रही है। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग राज्य इससे निपटने की कैसी तैयारी कर रहा है। कर्नाटक में सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अस्पतालों को ऐसे किसी भी मामले की जानकारी देने को कहा गया है। वहीं दिल्ली की अगर बात करें तो सभी बड़े अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जरूरी दवाएं, ICU बेड उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है और इंटरनेशनल ट्रैवल यहाँ सबसे ज़्यादा है, केंद्र सरकार से लगातार इसके ऊपर बातचीत बनी रहे। इस तरीके के एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के लिए जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, वो पूरी हों। महाराष्ट्र में भी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं है और साथ ही इसे लेकर जल्द ही बड़ी बैठक भी होने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट अच्छी तरह से जो गाइडलाइंस आपको दे रही है उस गाइडलाइंस का पालन कीजिए। ये काम अच्छी तरह से कीजिए और अपना आरोग्य सुरक्षित रखिए। लोगों में घबराहट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं उत्तराखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ने भी इसे लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। इस वायरस का बच्चों पर सबसे ज्यादा असर है, जिसमें वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं और इससे 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और वो जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। हालांकि इस नई मुसीबत से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह सतर्क है। यानी देश एक बार फिर कोरोना जैसी जंग की तैयारी में जुट गया है।